हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अनुराग लॉ क्लासेस। और आज हम पढ़ेंगे इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक। तो इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक में सबसे पहली टेक्निक आती है ABC एनालिसिस। ABC एनालिसिस जो होता है ये कैटेगराइज करता है इन्वेंट्री के आइटम को 3 कैटेगरी में, जो कि बेस्ड होते हैं उनकी वैल्यू और यूसेज के ऊपर। पहला आता है ए आइटम्स। तो ये इसमें हाई वैल्यू आइटम आते हैं जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं सिग्निफिकेंटली टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट को, और ये रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल परसेंटेज ऑफ टोटल इन्वेंट्री काउंट। नेक्स्ट आता है हमारा बी आइटम। इसमें मॉडरेट वैल्यू के आइटम आते हैं जो कि कम क्रिटिकल होते हैं ए आइटम से, मगर ये सी आइटम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। अब नेक्स्ट आता है हमारा सी आइटम। सी आइटम जो है ये लो वैल्यू के आइटम होते हैं जो कि बहुत ही कम कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल इन्वेंट्री की कॉस्ट पे, मगर ये रिप्रेजेंट करते हैं बहुत ही लार्ज परसेंटेज का इन्वेंट्री के काउंट का। अब इसकी एप्लीकेशन जो है ये प्रायोरिटाइज करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट के एफर्ट को टाइटर कंट्रोल और फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग के साथ, जो कि ए आइटम के लिए ज़्यादा होता है और सी आइटम के लिए कम होता है। अब सेकंड इसमें आता है हमारा जस्ट इन टाइम JIT इन्वेंट्री में हमें बताया गया है कि ये जो JIT इन्वेंट्री है ये इन्वॉल्व करता है कि मिनिमल इन्वेंट्री लेवल को ये मेंटेन करता है और मेंटेन करता है गुड्स को रिसीव करके तब जब इनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है, तब ये गुड्स को रिसीव करके मिनिमम इन्वेंट्री लेवल को जो है मेंटेन करता है प्रोडक्शन की प्रोसेस में और कस्टमर के ऑर्डर्स के लिए। इसमें एप्लीकेशन है इसकी कि ये रिड्यूस करता है होल्डिंग की कॉस्ट को, इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट को भी कम करता है ये, और इम्प्रूव करता है कैश फ्लो को और ऑपरेशनल एफिशिएंसी को। इसमें जो है रिक्वायरमेंट होती है क्लोज कोऑर्डिनेशन की सप्लायर से, ताकि टाइमली डिलीवरी हो सके। अब थर्ड आता है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी में बताया गया है कि ये एक फार्मूला बेस्ड अप्रोच है और ये डिटरमाइन करता है ऑप्टिमल ऑर्डर क्वांटिटी का, जो कि मिनिमाइज़ करता है टोटल इन्वेंटरी कॉस्ट को, और ये कंसीडर करता है कुछ फैक्टर जैसे कि ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट में स्टोरेज और होल्डिंग की आ सकती है और डिमांड की वेरिएबिलिटी को। अब इसमें एप्लीकेशन है EOQ की, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी की, कि ये बैलेंस करता है इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को और ऑर्डरिंग की कॉस्ट को, और इंश्योर करता है कि जो बिज़नेस हैं ये मेंटेन कर सकें सफिशिएंट इन्वेंट्री के लेवल को, और सफिशिएंट इन्वेंट्री के लेवल को विदाउट ओवर स्टॉकिंग या फिर अंडर स्टॉकिंग। नेक्स्ट आता है हमारा सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री। तो सेफ्टी स्टॉक इन्वेंट्री हमें बताता है कि ये एक एडिशनल इन्वेंट्री जो है रखनी चाहिए, जो कि बियॉन्ड होती है एक्सपेक्टेड डिमांड से, कि ताकि ये प्रोटेक्ट किया जा सके फ्लक्चुएशंस को डिमांड में, और सप्लाई के डिस्ट्रप्शन को जो है सप्लाई के डिस्ट्रप्शन से कोई भी डिमांड में इंटरप्शन नहीं आए, और लीड टाइम वेरिएबिलिटी को। अब इसकी एप्लीकेशन है कि ये इंश्योर करता है बफर स्टॉक अवेलेबल रहना चाहिए, ताकि स्टॉक आउट को प्रिवेंट किया जा सके और मीट की जा सके अनएक्सपेक्टेड स्पाइक्स को डिमांड में, जो डिले करती है डिमांड में या फिर डिले होती है सप्लाई में। और ये लेवल जो है एक सेफ्टी स्टॉक का डिटरमाइन करता है, जो कि बहुत सारे फैक्टर पे बेस होती है, जैसे कि डिमांड वेरिएबिलिटी, लीड टाइम। अब इसमें नेक्स्ट आता है हमारा जस्ट इन केस। तो जस्ट इन केस जो हमारी इन्वेंट्री जो होती है ये इन्वॉल्व करती है होल्ड के, हमें एक्स्ट्रा इन्वेंट्री रखनी चाहिए, ताकि एक प्रिकॉशनरी मेजर की तरह हमें एक्स्ट्रा इन्वेंट्री या स्टॉक रखना चाहिए, जो कि अनफोर्सीन इवेंट्स के लिए, और या फिर डिस्ट्रप्शन जो आती हैं सप्लाई चेन ऑपरेशंस में जो डिस्ट्रप्शन आती हैं उनके लिए। अब इसमें एप्लीकेशंस आती हैं कि अब इसमें एप्लीकेशन आती है कि ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, जो कि रेजिलियंस होती है
फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, रेजिलियंस प्रोवाइड करता है, जिससे कि मैनेज कर सकते हैं अनसर्टेनिटीज़ को, जो कि सडन इंक्रीज़ इन डिमांड की वजह से आता है या फिर सप्लाई डिले की वजह से आता है, प्रोडक्शन में जो इश्यूज़ होते हैं उसकी वजह से आता है। और इसमें क्या होता है कि ये इंक्रीज़ करता है इन्वेंट्री की होल्डिंग कॉस्ट को, क्योंकि इसमें केयरफुल मॉनिटरिंग करनी पड़ती है। अब सिक्स्थ और लास्ट आता है वेंडर मैनेजमेंट इन्वेंट्री वीएमआई। तो वीएमआई क्या होता है कि ये कोलैबोरेटिव इन्वेंट्री मैनेजमेंट अप्रोच है, जहाँ पे कि सप्लायर जो हैं इन्वेंट्री को मैनेज कर सप्लायर जो है इन्वेंट्री के लेवल को मैनेज करते हैं कस्टमर की लोकेशन पे, जो कि बेस होती है उनके सर्विस उनसे एक एग्रीड अपॉन सर्विस लेवल के ऊपर ये बेस होती है, और डिमांड फोरकास्ट के ऊपर भी ये बेस होती है। अब इसकी एप्लीकेशन है कि ये शिफ्ट करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सप्लायर से शिफ्ट करता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को सप्लायर को, जो कि मॉनिटर करते हैं स्टॉक के लेवल को और रिप्लेनिश करते हैं इन्वेंट्री को प्रोएक्टिवली, के जैसे ही स्टॉक ख़त्म हो जाता है ये उसको फिर से फुलफ़िल कर देते हैं। और इसमें इसकी वजह से इम्प्रूव होती है इन्वेंट्री का टर्नओवर, रिड्यूस होता है स्टॉक आउट, और ये स्ट्रेंथन करती है सप्लायर कस्टमर के रिलेशनशिप को। अगर आप मेरी वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।